एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21 है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 9 की मैथ का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसमें हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 1.2। तो 1.2 से पहले एक्सरसाइज और मैं 1.1 और इससे पहले के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है या फिर टाइप्स ऑफ नंबर मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आई होप आपने वीडियो देख ली होगी। तो चलिए शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव योर रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? फर्स्ट हमें दे रखा है, मैंने इसमें जो ट्रू फॉल्स थे उसमें एक फ्लो चार्ट आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो अगर आपने वो फ्लो चार्ट सही से समझा होगा तो इसके आंसर आप आराम से दे सकते हैं। फर्स्ट हमें दिया है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हमारा रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होगा रैशनल नंबर, एक होगा इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर को बोल रहा है कि सारे इर्रेशनल नंबर को हम रियल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर हमारे रियल नंबर के अंदर काउंट होते हैं, इसलिए ये कैसा हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम। मतलब किसी भी नंबर को, एम क्या है? नेचुरल नंबर है। जैसे कि अगर क्या सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं? तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर लाइन पे हम परफेक्ट नंबर शो करते हैं। जैसे अगर हम रूट के अंदर 2 लिखें तो ये बाहर नहीं निकलेगा, रूट के अंदर 3 लिखें तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन 4 लिखेंगे तो बाहर आ जाएगा ये 2। ठीक है, तो इन वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करने का तरीका अलग होता है, इसलिए हम सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते अगर वो रूट के अंदर है तब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। फिर एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल। के सारे इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर को हम इर्रेशनल नंबर बोल सकते हैं? बाहर से अंदर की साइड आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसे करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल। मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर हम उस पे स्क्वायर रूट चढ़ा दें, क्या सभी इर्रेशनल नंबर काउंट होंगे? तो ये मैंने अभी बताया था एग्जाम्पल। अगर हम लेके चलेंगे सेकंड क्वेश्चन में एग्जाम्पल, तो हम रूट के अंदर अगर 2 लिखेंगे तो ये कैसा है? इर्रेशनल है। ठीक है, रूट के अंदर 3 लिखेंगे तो इर्रेशनल। बट अगर जब आप रूट के अंदर 4 लिखेंगे, ठीक है, तो आप इसे रूट से बाहर निकाल सकते हैं। ये कैसा नंबर हो जाएगा? रैशनल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? नो। और एग्जाम्पल के तौर पे आप दिखा सकते हैं ये, क्योंकि हम सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को इर्रेशनल नंबर काउंट नहीं कर सकते। रूट के अंदर 4 आएगा तो वो रैशनल नंबर काउंट होगा, रूट के अंदर 9 आएगा, 16 आएगा, ये सारे नंबर कैसे हैं? रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि आप इन्हें रूट से बाहर निकाल सकते हैं। इर्रेशनल नंबर की कंडीशन कौन सी होती है? कि अगर कोई एक ऐसा नंबर जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है, तो वो होता है आपका इर्रेशनल नंबर। आगे दिया है, if not give an example for square root of a number that is rational। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल। ठीक है, और ये है इसका आंसर, मतलब इसका आंसर नो हो। ठीक है, फिर इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है यहाँ पर, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए आप कंपास, स्केल, पेंसिल, इरेजर और शार्पनर ये सब लेकर बैठिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक, और इसमें 2 सेंटीमीटर का आपको गैप लेके चलना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, ये हो गया 0। 2 सेंटीमीटर का जब आप लेके चलेंगे तो कुछ इतनी डिस्टेंस आएगी, 1 सेंटीमीटर की आप ले सकते हैं, बट उसमें जो है कि कंपास आप घुमा नहीं पाएंगे सही से। ठीक है, तो इसलिए 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके चलेंगे। ये हो गया 1, 2 और यहाँ पर 3, और डिस्टेंस आप इक्वल लेके चलिएगा सब में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो इसका 1 वाला पार्ट है, ठीक है, इस पे आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। डी की हेल्प से ड्रॉ करेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, इतना हो गया। फिर इसके बाद आपको लेना है कंपास, पेंसिल लगानी है उसमें, और कंपास की जो निडल है वो यहाँ पर रखिएगा। ठीक है, और पेंसिल की निडल रखिए यहाँ पर। ये वाली डिस्टेंस लेके आप कंपास से आर्क लगाएंगे तो यहाँ पर कहीं पे कट करेगा। ध्यान रखिएगा, ये दोनों लाइन इक्वल होती है उस कंडीशन में। ठीक है, ये जो कट आया है आपका, इस कट को ज्वाइन कर दीजिए ओ से, मतलब 0 से। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद इस वाली लाइन को बेस मानेंगे हम,
इस वाली लाइन पर आप डी रखकर, जैसे आपका ये डी होता है ना, ठीक है, बीच में एक ऐसे करके लाइन बनी होती है, जीरो जहां पर होता है, उस पॉइंट को यहाँ पर मैच करिएगा, इस वाली लाइन को इससे मैच करिएगा, ठीक है, और यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करिए फिर से, ठीक। अब आपको कौन सी डिस्टेंस लेनी है कंपास में, फिर से वही 1 सेंटीमीटर वाली डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। डिस्टेंस ये वाली चेंज नहीं होगी, ये डिस्टेंस लेकर कंपास यहाँ पर रखकर आर्क लगाना है, ये कट करेगा इसे, ठीक है। फिर इसे ज्वाइन कर दीजिए और यही रूल आपका कंटिन्यू चलेगा। अब यहाँ पर ये 1 यूनिट, ये कितना आ गया √2। अब आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया √3। हमें क्या करना है, √5 तक ड्रॉ करना है। अब आप फिर से इस पे 90 डिग्री का इसको बेस मानकर इस पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये 90, अब 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मतलब 1 यूनिट की डिस्टेंस लेकर आर्क लगाएंगे, ये हो गया। फिर इसे ज्वाइन कर दीजिए किससे, उससे 0 पॉइंट से, ठीक है। ये कितना आ गया √4। अब इसके बाद यहाँ पर फिर से आप इस पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, फिर से 1 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे और इसे ज्वाइन करेंगे आप इससे 0 से। ये क्या आ गया आपका √5। हमें √5 भी ड्रॉ करना था, ये √5 तक आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कंपास में डिस्टेंस लेनी है, निडल यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल यहाँ पर, पूरी डिस्टेंस लेकर कंपास यहाँ से हिलाना नहीं है आपको, और यहाँ से पेंसिल को डॉटेड करते हुए आपको लेके जाना है यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो लाइन आई है ये है आपकी √5। इस तरीके से इसे ड्रॉ करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो छूटे ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।